नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी, परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। कहते हैं कि भाग्य बड़ा बलवान होता है, परंतु सौभाग्य उसी भाग्य का संरक्षक भी होता है। भाग्य का टला कभी मिट नहीं सकता और सौभाग्य आपको अपने गुरु, अपने ईश्वर की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। जीवन में अनेकों घटनाओं में आपको ऐसा एहसास होता होगा कि यह तो बिल्कुल असंभव था, और वह जो असंभव था वही सौभाग्य है। क्योंकि भाग्य तो पूर्णतः संभव है, वह तो होकर रहता है, कभी टाला नहीं जाता। और जब किसी विशेष कृपा के कारण उसी के विपरीत घटना घट जाए तो वह सौभाग्य का रूप ले लेती है। बाबा नीम करोली महाराज जी एक ऐसे अलौकिक संत हैं जिनकी सेवा आप करते हैं, जिनके भाव में आप रहते हैं, जिन्हें आप ध्याते हैं, तो उनकी अति विशेष कृपा बहुत आसानी से भक्तों को प्राप्त होती है। महाराज जी परिस्थितियों को रचते ही नहीं अपितु उन्हें संपादित भी करवाते हैं आपके द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा। जब आप अपने सारे कर्मों को अपने लिए करते हैं तो वह सभी मिलकर भाग्य का रूपांतरण करते हैं, और जब आप अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करने लगते हैं तो स्वतः उसी भाग्य के अंदर जगह जगह पर सौभाग्य का निर्माण हो जाता है। और जब सौभाग्य भाग्य के आड़े आता है तो भाग्य की एक नहीं चलती। इसलिए कुछ घटनाओं में आपने सुना होगा कि महाराज जी कहा करते हैं कि हम भाग्य बदलने का भी सामर्थ्य रखते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि बाबा महाराज जी आपको उस भाग्य के सामने सौभाग्य की प्राप्ति करवाते हैं, जिस सौभाग्य के कारण आपके ही भाग्य को रास्ता थोड़ा बदलना पड़ता है। जिस किसी मनुष्य को भाग्य और सौभाग्य का ज्ञात हो जाता है और उसकी प्रबल लालसा सौभाग्य के प्रति जाग जाती है, उसके लिए उसकी संभावनाओं को वर्तमान में लाने के लिए एक दृढ़ गुरु की अति आवश्यकता हो जाती है। दोस्तों, लोगों में सबसे बड़ी जो भ्रांति होती है वह यह कि वह गुरु को सामने एक आकार के रूप में देखते हैं, जिस आकार में गुरु उन्हें दिखा रहे होते हैं, परंतु वह ईश्वर को बहुत बड़े विस्तारित रूप में देखते हैं। अतः गुरु और ईश्वर में मतभेद कर लेते हैं। यानी कि गुरु के सामने तो किसी बात से डरेंगे नहीं, परंतु ईश्वर के सामने सारे टाइम भयभीत रहेंगे। यही सबसे बड़ी भ्रांति है जिसके कारण आप भक्ति मार्ग पर शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यहाँ की माया के वश में होकर और यहाँ की भ्रमित जीवन के सार में रहकर वह एक दूसरे ही भ्रम में चले जाते हैं, जहाँ पर गुरु और ईश्वर में मतभेद हो। उन्हें ज्ञात ही नहीं होता कि वह गुरु जो सिद्ध होते हैं, जो जन्म जन्म तक आपके साथ रहते हैं, वह गुरु कोई और नहीं होते, वह वही परम परमेश्वर ईश्वर होते हैं। आप अगर सीधा भक्ति पर चलने लगे और सामने उनका साक्षात्कार हो गया तो मनुष्य कभी भी ईश्वर के किसी भी साक्षात रूप को सहन नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वर उसे भक्ति के मार्ग पर मध्य में गुरु के रूप में मिलते हैं। गुरु वह स्वयं ही होते हैं और वह ऐसा कहकर आपके साथ में एक मित्रता का भाव जगाते हैं, जिसमें आप धीरे धीरे ढलने लगते हैं और गुरु के संरक्षक में रहते हुए आप ईश्वर से अपना भय खत्म कर लेते हैं, और कालांतर में उसी भक्ति मार्ग पर चलते हुए आप ईश्वर के साथ में प्रेममय हो जाते हैं। यह सब कराने के पीछे जो मुख्य कारक बनता है वह है उन्हीं ईश्वर के गुरु स्वरूप का सौभाग्य प्रदान करना। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाते हैं महाराज जी के भक्त की, जहाँ पर सभी संभावनाओं के परे सौभाग्य किस तरह से काम करता है यह आपको भलीभांति समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखते हुए लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचने में आप भी एक कारण बने। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर, जहाँ पर महाराज जी की विशेष कृपा भक्त पर किस तरह से हुई। मुकुंदा बाबा महाराज जी के परम भक्त हुए हैं। यह घटना है सन 1978 की, जब उनकी पत्नी का स्वास्थ्य एकाएक भीषण रूप से बिगड़ गया। अल्सर फूटकर उनका रक्त और मवाद एक गोला बनकर पेट में बाईं तरफ अटक गया था। तब डॉक्टर ने मार्च 6 को केवल इसलिए पेट का ऑपरेशन कर डाला कि कहीं यह गोला कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं निकला। पेट वैसे ही सी दिया गया। धीरे धीरे कुछ और समय बीता, परंतु उसी वर्ष अगस्त के महीने में उनकी पत्नी के उदर में वही भीषण पीड़ा पुनः उठी। तब मुकुंदा जी अपनी पत्नी को मेडिकल कॉलेज लेकर गए और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के 5 विभिन्न विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर चिकित्सकों ने मिलकर जब परीक्षण किया तो पता चला कि पेट के दाहिने भाग के आंतों में कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है, और कैंसर का विस्तार इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लीवर भी उसकी लपेटे में आने वाला है। डॉक्टरों द्वारा चल रही उस चिकित्सा के दौरान 24 अगस्त को मुकुंदा को यह सूचना दे दी गई कि उनकी पत्नी का जीवन अब अधिक से अधिक मात्र 2 माह का शेष है, और साथ ही यह भी बताया गया कि व्यापक रूप से फैल जाने के कारण कैंसर प्रभावित आंतों को अधिक परिणाम में नहीं निकाला जा सकता। अर्थात चिकित्सकों द्वारा यह घोषित किया गया कि प्राकृतिक रूप से मात्र 2 महीने का जीवन शेष है, और अगर आप ऑपरेशन करवा लेते हैं तो ये 2 महीने का जीवन 6 से 7 महीने के जीवन में तब्दील हो जाएगा। जब मुकुंदा जी को यह बात पता चली
तो उन्होंने वहीं अस्पताल में उपस्थित अपने तीनों बेटों को ये बात बताई और ये बताकर वापस घर आ गए। अभी तक चिकित्सा के दौरान उन्होंने अपना संयम को बना रखा था, परंतु घर आकर उनका संयम बना हृदय अब बुरी तरह से टूट गया। उनके जीवन के आगे अंधेरा छा गया। एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए जहां पर वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। तत्पश्चात 25 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी भी थी। किसी अनहोनी घटना के घटने के भय से किसी तरह उन्होंने उस दिन पूजा करी। प्रसाद लेकर अस्पताल पहुंचे और पत्नी को और बच्चों को दिया। पता चला कि पत्नी तो महाकाल के आलिंगन को तैयार है और दिन में लड़कों को विभिन्न निर्देश देती रही, तथा दूसरी ओर मझला लड़का पन्नू ऑपरेशन हेतु विभिन्न दवाएं और ऑपरेशन संयंत्र जुटाता रहा। देख रेख में उनका ही बड़ा लड़का अन्ना रात को भी और दिन भर में भी व्यस्त रहा, तथा तीनों लड़के हिम्मत के साथ सेवा करने में लगे थे, हर पल बाबा महाराज जी को याद करते हुए। इन सभी घटनाओं के बीच मुकुंदा जब पुनः अस्पताल से घर लौटे तो और भी ज़्यादा टूट गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बच्चे किस तरह अपनी माता के जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु भाग्य उन्हें बिछो की ओर ही लेकर जा रहा है। तब उसी टूटी हुई अवस्था में मुकुंदा ने महाराज जी को आर्त होकर पत्र लिख डाला कि प्रभु, आपके रहते मेरे लिए अंधेर क्यों हो रहा है, और अनेकों बातें अपने हृदय की कह डाली। इसी प्रकार 28 अगस्त तथा 29 अगस्त को उन्होंने अपने आराध्य को 2 पत्र और लिखे और उन्हें एक साथ कैंची धाम को भेज दिया गया। महान आश्चर्य हुआ, पर 5वें-6ठे दिन ही कैंची धाम से श्री माँ के द्वारा भेजा गया पत्रों का जवाब उन्हें प्राप्त हो गया। श्री माँ ने लिखा था, घबराना मत, कैंसर नहीं है, और है भी तो महाराज जी को इसे ठीक करना ही पड़ेगा। जब मुकुंदा को ये पत्र प्राप्त हुआ तो इसे उन्होंने सिर्फ सांत्वना का एक अंग समझा, क्योंकि वास्तविक स्थिति का तो वही सामना कर रहे थे। तत्पश्चात मुकुंदा जी शाम को उसी पत्र को लेकर अस्पताल पहुँचे और वो अपनी पत्नी को जाकर श्री माँ द्वारा भेजा गया उस पत्र के बारे में बताया। उनकी पत्नी ने उस पत्र को लेकर अपने सिरहाने रख लिया। दोस्तों, इसी बीच अपनी शाश्वत शक्ति के प्रति मुकुंदा की शंका को दूर करने के लिए महाराज जी ने एक और खेल कर दिया, जिसमें बाबा ने उनके भतीजे सागर को दिन में 3 बजे स्वप्न में दर्शन दिए, और उस स्वप्न में देखा गया कि मुकुंदा और सागर महाराज जी को अपने कंधों पर बिठाए डॉक्टर नेथानी के कमरे में ले गए, तथा वहां जाकर उन्होंने महाराज जी को एक कुर्सी पर बिठा दिया, जहां डॉक्टर नेथानी अपने विद्यार्थियों को एक डब्बे से विचित्र आकार की गोलियां सी निकाल कर बता रहे थे, और उनसे तरह तरह के आकार बनाकर कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, यह किस तरह से फैलता है, आदि आदि विस्तारित रूप से कैंसर की जानकारी दे रहे थे। इधर स्वप्न में महाराज जी कुर्सी पर बैठे हुए जो यह सब कुछ गौर से देख रहे थे, अचानक डॉक्टर नेथानी से बोले, अब मैं बताता हूँ कि कैंसर कैसे ठीक होता है। और बाबा के ये स्पष्ट शब्द उनके भतीजे सागर और मुकुंदा ने भी सुने। महाराज जी के इस वाक्य के पूरा होते ही अचानक सागर की नींद टूटी और वह दौड़ा दौड़ा अपने घर से मुकुंदा के पास ये कहने के लिए आया कि काका, चाची ठीक हो जाएंगी, महाराज जी ने मुझे स्वप्न में बता दिया है। और साथ ही उनके भतीजे ने मुकुंदा को वह स्वप्न पूरा विस्तार से सुनाया। स्वप्न में जो कुछ घटा था अक्सरतः वही घटना बाबा महाराज जी की लीला में उन्होंने मुकुंदा को बताई। बताते हुए उनके भतीजे ने यह भी कहा कि चाचा, मुझे अभी तक मेरे कंधे पर महाराज जी के वजन का दर्द महसूस हो रहा है, अर्थात ये स्वप्न कुछ अलौकिक है, इसमें कुछ गूढ़ रहस्य है। परंतु मुकुंदा के हृदय ने इस चमत्कार की संभावना से कि एक तो दिन का स्वप्न, ऊपर से कई स्टेज का कैंसर, वह कैसे ठीक हो सकता है। अतः सागर से उन्होंने इतना ही कहा कि यह स्वप्न तेरी सद्भावना का ही प्रतिबिंब है और कुछ नहीं है। परंतु यह कहने के बाद श्री माँ का कथन कि प्रथम तो कैंसर नहीं है, और अगर फिर है भी तो महाराज जी को इसे ठीक करना ही पड़ेगा। श्री माँ के यही शब्द मुकुंदा को जब याद आए तो उनके विश्वास ने एक और आधार पाया कि श्री माँ के शब्द कैसे असत्य हो सकते हैं। अब शुरू हुई बाबा महाराज जी के उस भाग्य से लड़ती सौभाग्य की अनोखी लीला। दोस्तों, चाहते हुए भी ऑपरेशन टलता गया। कभी बिजली नहीं तो कभी डॉक्टर के विश्वसनीय सहायक नहीं, कभी उनके ही घर में पारिवारिक अशांति के कारण उनका मूड नहीं, तो कभी उनके मेडिकल कॉन्फ्रेंस हेतु जयपुर जाना पड़ता। और इस तरह एक एक दिन ही नहीं 3 सप्ताह यूं ही बीत गए। यद्यपि मुकुंदा और ये लोग अपनी तरफ से हर परिस्थिति के लिए तैयार थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद कुछ भी हो सकता है। और उधर जब से कैंची से श्री माँ का पत्र प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी में एक नई स्फूर्ति, उत्साह की वृद्धि होने लगी थी, बातों में और हरकतों में भी। और जिस दिन ऑपरेशन होना निश्चित हुआ, उसकी पहली शाम को जब डॉक्टर नेथानी ये बताने आए तो उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी के चेहरे का रंग काफ़ी बदल चुका है। उनके मुख से अचानक निकल गया कि आज तो तुम काफ़ी अच्छी दिख रही हो। तब उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि हाँ डॉक्टर साहब, आज तो मैं अकेले ही अस्पताल का चक्कर काट कर आई हूँ और अब बहुत कुछ खाने भी लगी हूँ। यद्यपि कुछ ही दिन पूर्व तक तो उन्हें अटैच बाथरूम में भी सहारा देकर जाना पड़ता था। उनकी पत्नी से यह सुनकर डॉक्टर साहब कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, ऐसा है तो एक बार फिर से सोचना पड़ेगा ऑपरेशन के बारे में। और फिर वहाँ से चले गए। दूसरे दिन से तीसरे दिन तक उन 5 विशेषज्ञों ने दोबारा उनका पुनः प्रशिक्षण प्रारंभ किया। इंडोस्कोपी भी हुई,
तब उस गहन जांच में पता चला कि पेट में, आंतों में कहीं भी कोई भी लक्षण नहीं है कैंसर का, सब कुछ अब नॉर्मल है। तब 21 सितंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, पर फिर भी डिस्चार्ज रिपोर्ट में डॉक्टर ने अपनी बचत के लिए कैंसर लिख ही दिया, आगे प्रश्न चिन्ह लगाकर। उधर छोटी माँ, जो कि जीवंती माँ हैं, उन्होंने वृंदावन में महाराज जी के तत्वपीठ के समक्ष रमा के स्वास्थ्य हेतु अखंड रामायण पाठ का संकल्प ले रखा था। अतः बाबा की विशेष कृपा प्राप्त करने के बाद यह लोग वृंदावन गए और महाराज जी के प्रति कृतज्ञता रूप अखंड रामायण पाठ संपन्न किया। और बाबा के द्वारा प्रदान किए गए सौभाग्य का ही फल हुआ कि उनकी पत्नी अगले 9 से 10 वर्षों तक पूर्ण स्वस्थ से रही, और जो उन्होंने खिलता हुआ स्वास्थ्य पाया, यह उन्हें जीवन पर्यंत न पहले और न बाद में प्राप्त हो सकता था। इस तरह बाबा महाराज जी ने एक भक्त के लिखे हुए भाग्य को बदलकर उसे सौभाग्य की प्राप्ति करवाई। अपनी अति विशेष कृपा के चलते जिन चीज़ों की संभावनाएं पूर्ण रूप से खत्म हो जाती हैं, वहाँ पर भी अलौकिक संभावना को अंकुरित किया। इसीलिए यह भी कहते हैं कि बाबा महाराज जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। आप कभी उनके प्रेम को समझना चाहें तो बस अपनी निरंतरता को बढ़ा दीजिए, अपनी एकाग्रता को बढ़ा दीजिए और उनमें पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाइए। आप थोड़ा थोड़ा करके उनके प्रेम को समझने लगेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से उनके प्रेम को समझना दोस्तों इस मनुष्य शरीर के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। बस उनके प्रेम का एहसास हो जाए, यह भी उनकी अति विशेष कृपा ही होगी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते हैं इस पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके महाराज जी का कथा प्रसाद अन्य लोगों तक पहुंचने का कारण बनिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।